जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में दलाई लामा जी की जब बात करी जाती है तो बहुत ही इज्जत से उनका नाम लिया जाता है। भले ही वो एक धर्म विशेष के धर्मगुरु हैं, बट उसके बावजूद भी अगर हम भारत की बात करें तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात जरूर आती है। तो ऐसे में सभी लोग दलाई लामा की काफी इज्जत करते हैं, शांति का प्रतीक उनको माना जाता है। लेकिन अभी हाल के कुछ समय में ऐसी खबरें निकल कर आई हैं जिसमें कि बताया जा रहा है कि धर्मगुरु दलाई लामा का जो संपर्क है वो बैकडोर कहीं ना कहीं चाइना से बढ़ रहा है। अगर आपको इसकी कहानी नहीं पता है तो आप शॉर्ट में इतना जान लीजिए कि तिब्बत, जिसके के ऊपर तिब्बतियंस का राज माना जाता था, उसके ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया और अब वहाँ की गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो है वो भारत से ऑपरेट करती है। तो ऐसे में जो खबर आ रही है वो ये है कि चीन ने हाल ही में, मतलब ये आप लिटरली समझ लीजिए, दूसरी बार मेरे को समझ में आ रहा है कि चीन ने हाल ही में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा से संपर्क किया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक दलाई लामा ने करीब एक हफ्ते पहले बताया कि चीनी नेताओं ने उनसे कांटेक्ट किया था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा कब हुआ और उनकी चीन से क्या बातचीत हुई। दलाई लामा ने कहा कि वो हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। दलाई लामा ने भारत में रहकर तिब्बत की एक सरकार बनाई। इसे तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहा जाता है। हाल ही में इस सरकार की मंत्री नॉर्जिन डोल्मा जापान की यात्रा पर गई थी। वहां उन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि चीन औपचारिक तौर पर बैकडोर से दलाई लामा से बातचीत कर रहा है और ये बहुत जरूरी भी है। दलाई लामा अपने रहते हुए तिब्बत की समस्या का जो भी समाधान निकालेंगे उस पर हम सभी लोग सहमत होंगे। इससे पहले अपने जन्मदिन के मौके पर दलाई लामा ने कहा था कि चीन अब बदल रहा है और मैं उनसे बातचीत के लिए तैयार हूं। तिब्बत की समस्या के हल के लिए जो मुझसे मिलना चाहता है वो आ सकता है। हम पूर्ण आज़ादी नहीं चाहते हैं। कई साल पहले हमने फैसला किया था कि हम चीन का हिस्सा बने रहेंगे। अब चीन को भी एहसास हो गया है कि तिब्बती लोगों की भावना बहुत मजबूत है, इसलिए अब वो उनसे डील करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। चीन में एथनिक पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट बैरी सॉटमैन ने पूरे मामले पर कहा कि दलाई लामा अपनी उम्र की वजह से अब अलग अलग देशों की यात्राएं नहीं कर सकते। ऐसे में दोनों पक्षों के लिए ही बातचीत करना जरूरी हो गया है। तिब्बती सरकार के लिए दलाई लामा उनके लिए मतलब सबसे बड़ी ताकत है जो इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें पहचान दिलाते हैं। वहीं बीजिंग के लिए यह सही वक्त है क्योंकि अभी दूसरे वैश्विक मुद्दों के चलते ज्यादातर देशों का ध्यान तिब्बत से हट गया है। तिब्बत काफी समय से पश्चिमी देशों के एजेंडा में नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन ये जानता है कि पश्चिमी देश तिब्बत के लिए जो कर रहे हैं उसका एक बड़ा कारण दलाई लामा है। ऐसे में आने वाले समय में तिब्बत में उनका दखल कम हो सकता है। शॉर्टमैन ने कहा कि अगर चीन अपने पक्ष में नेगोशिएशन चाहता है तो उसके लिए दबाव बनाने का ये सही समय। चीन ने तनाव के बीच मार्च 1959 में दलाई लामा सैनिक के वेश में तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। वे पिछले 64 साल से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं। चीन लगातार उन्हें अलगाववादी और तिब्बत के लिए खतरा बताता रहा है। 2011 में चीन के विदेश मंत्रालय ने घोषणा करी थी कि वो सिर्फ उसी दलाई लामा और पंचेल लामा को मान्यता देंगे जिसे चीन की सरकार अप्रूव करेगी। हालांकि दलाई लामा ने कहा था कि तिब्बत को अगला धर्मगुरु भारत में भी मिल सकता है। 2002 से 2010 तक दलाई लामा के प्रतिनिधियों और चीनी सरकार ने 9 दौर की बातचीत की, जिससे कुछ परिणाम भी निकले। हालांकि उसके बाद से दोनों पक्षों के बीच में कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई है। अब ऐसे में समस्या ये है कि भारत और चीन के बीच में एक बहुत ही बड़ी प्रतिस्पर्धा हमेशा चलती रही और तिब्बत को माना जाता है कि वो भारत और चीन के बीच में एक बफर जोन का काम करता है। ऐसे में दलाई लामा का भारत में रहना और भारत का उनको सपोर्ट करना कहीं ना कहीं तिब्बतियों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जब ये खबर निकल कर सामने है कि दलाई लामा बैकडोर पॉलिटिक्स के जरिए चीन से बात कर रहे हैं तो भारत सरकार के लिए कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं थी। अब ऐसे में भारत और तिब्बत के संबंधों के ऊपर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता ये तो अभी कहना बहुत बड़ी बात होगी, बट स्टिल लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कई सारे सिचुएशंस जो हैं सामने खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।